आपसे सवाल पूछूं, अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिले जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो, वही बात, वही कद, वही रंग, और आप सोचें अगर वो मर जाए तो दुनिया समझेगी कि मैं मर गई, क्या आप उसे मार सकते हैं? 90% लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। पर जर्मनी में एक 23 साल की लड़की ने यही किया। उसने इंस्टाग्राम पर अपनी हमशक्ल ढूंढी, उसे झूठे बहाने से बुलाया और उसे मरवा दिया ताकि दुनिया समझे वो खुद मर गई। ये कोई थ्रिलर नॉवेल का प्लांट नहीं है, ये हुआ, सच में हुआ 2022 में जर्मनी में, और इसे दुनिया जानती है द डॉपलगैंगर मर्डर के नाम से। आज मैं आपको इस केस की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, शुरू से आखिर तक, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हैरान होते जाएंगे। बात करते हैं मैटियो की। मैटियो एक आम लड़का है। उस दिन वो अपने दोस्त के साथ नूरबर्ग जा रहा था। ये जर्मनी का एक शहर है, म्यूनिक के करीब 2 घंटे की दूरी पर। दोस्त को घसीट कर साथ लाया था, बस इसलिए कि वो अकेले सफर बोरिंग लगता है। आप भी ऐसा करते हो ना? तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोनों हाईवे रैंप की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक पुरानी पिज्जेरिया मिली। लोकल लोग जानते हैं कोई फैंसी जगह नहीं है, बस एक फेमिलियर दुकान है। और जैसे ही मैटियो उस पिज्जेरिया के सामने से गुजरा, उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर, और उसने इतनी तेजी से ब्रेक मारे कि उसके दोस्त का सिर लगभग डैशबोर्ड से टकरा गया। दोस्त चिल्लाया, क्या हो गया भाई? मैटियो ने सिर्फ इतना कहा, नूरबर्ग बाद में, पहले यहाँ रुकते हैं। यू टर्न मारा, सीधे पिज्जेरिया की पार्किंग में। मैं गाड़ी रोकी और उड़ते हुए उस लड़की के पास पहुंचा। लड़की की आंखें बड़ी बड़ी थी, वो डरी हुई लग रही थी, हिरन जैसी। मैटियो ने सीधे सवाल पूछा, क्या तुम मरी हुई हो? क्योंकि मैटियो ने कुछ घंटे पहले न्यूज में देखा था कि इस लड़की की मौत की खबर। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और भाग गई वहां से। मैटियो वापस गाड़ी में बैठा और उसके पीछे गया, क्योंकि ये लड़की वहां होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तो हुआ क्या था? कुछ घंटे पहले की बात है। सैरी, 23 साल की लड़की, उसने अपने माता पिता को बताया कि वो अपने एक्स हस्बैंड रोवन के घर जा रही है, रात तक वापस आ जाएगी। रात के 10 बज गई, सैरी नहीं आई, फोन उठाया नहीं। सैरी के माता पिता घबरा गए। वो जानते थे कि सैरी और रोवन का रिश्ता बेहद खराब था। जो भी मीटिंग थी अच्छी नहीं रही होगी। दोनों गाड़ी लेकर निकले उसी रास्ते पर जो रोवन के घर की तरफ जाता है। रास्ते में एक रेजिडेंटल स्ट्रीट पर रुककर उन्हें दिखी एक मर्सिडीज। पिताजी ने गाड़ी रोकी, दोनों उतरे, झुककर शीशे में देखा। पिछली सीट पर एक लड़की पड़ी थी, लंबे भूरे बाल और बेजान। माँ ने चिल्लाना शुरू किया। पिताजी ने दरवाजा खींचा, बंद था। आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। किसी ने 112 डायल किया। कुछ लोगों ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। जब पुलिस आई, उन्होंने शीशा तोड़ा, दरवाजा खोला, और जो देखा, लड़की का पूरा जिस्म खून में डूबा था। चेहरा, गर्दन, छाती, हर जगह चाकू के घाव। गिनती की गई बाद में तो 56 घाव मिले। चेहरा इतना बुरी तरह तबाह हुआ था कि पैरामेडिक सांस देने का मास्क भी ठीक से नहीं लगा पाया। सब जानते थे कि ये लड़की जा चुकी है। और घटना स्थल पर सैरी के पिताजी ने एक ही नाम लिया, रोवन। रोवन ने किया होगा ये, मैं जानता हूँ। पूरे शहर ने मान लिया, सैरी मार दी गई और कातिल है रोवन, उसका एक्स हस्बैंड। लेकिन पुलिस को एक ऐसी चीज मिली, लाश के हाथ पर एक छोटा टैटू था, और सैरी के माता पिता बोले उनकी बेटी के बॉडी पर कोई भी टैटू नहीं था। तो ये लड़की थी कौन आखिर? जब किसी की मौत होती है और सबको पता हो कि एक ही सस्पेक्ट है, तो सस्पेक्ट फेसबुक पर टैग होने लगता है, और रोवन के साथ यही हुआ। पूरा शहर उसे सोशल मीडिया पर टैग कर रहा था, तू ही कातिल है, जेल जाएगा। रोवन बहुत ही हैंडसम और इंस्टाग्राम मॉडल से दिखता था, और उसने पुलिस को खुद कॉल किया, मैं आ रहा हूँ। इंटरव्यू रूम में बैठा, 2 फीमेल ऑफिसर, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। पहला सवाल, कैसे हो? रोवन का जवाब था, मेरे अंदर एक खालीपन है, और बेहद कंफ्यूज भी। दोनों एक साथ। रोवन ने 4 घंटे की पूछताछ में रोवन ने सब बताया। सैरी के साथ 7 साल का रिश्ता, कैसे मिले, कैसे शादी हुई और कैसे सब बिखर गया। 2015 में रोवन
एस्केलेटर पर ऊपर जा रहा था। सैरी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आंखें मिली, बस। रोवन के शब्दों में, वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल बहुत स्पेशल मोमेंट थे। दोनों यजदी थे, एक बेहद पुराना धर्म। इसमें सिर्फ यजदी ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, वो भी एक ही कास्ट में। रोवन और सैरी दोनों एक ही कास्ट के, तो दोनों के घरवाली राजी हो गए। भले ही दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। शादी हो गई। रोवन की एक बार्बर शॉप थी। सैरी वहां फेशियल और हेयर स्टाइलिंग करती थी। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, पर अंदर से कुछ और ही था। एक दिन अचानक रोवन का भाई आता है और सैरी उससे पहली बार मिलती है और उसे टेजर से झटका देती है गर्दन के पीछे। पहली मुलाकात थी। भाई फ्लोर पर गिर गया। सैरी नीचे भागी, फिर वापस ऊपर आई। मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्या किया, क्यों किया, मुझे माफ कर दो, वो बोली रोवन के भाई से, और किसी को मत बताना। रोवन के भाई ने पुलिस रिपोर्ट करवाई। 2018 में इसी घटना के लिए सैरी को एग्रीवेटेड असॉल्ट की सजा मिली। अक्टूबर 2021 सैरी ने गाड़ी से रोवन को कुचलने की कोशिश की। नवंबर 2021 रोवन को साबुन से मारा, आईने से सिर ठोका। रोवन बेहोश हो गया और होश आया तो गाड़ी में बैठा। पुलिस रिकॉर्ड में ये सब था। रोवन को 30% विजन लॉस हो गया। इसके बावजूद रोवन ने सैरी का नाम लेना बंद नहीं किया, उसे प्रोटेक्ट करता रहा। पर आखिर में उनका रिश्ता टूट गया। सैरी किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी। रोवन ने उसके पिता को कॉल किया, बोला बस अब मैं और नहीं सहूंगा। सैरी के पिता ने कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ा तो 3 जिंदगियों की कीमत चुकानी होगी। रोवन का जवाब था, तो मैं तुम्हारी गोली खाकर मरना पसंद करूंगा, पर सैरी के साथ हर रोज थोड़ा थोड़ा मरना नहीं मंजूर है मुझे। डिवोर्स होने के बाद सैरी वापस माता पिता के घर चली गई और वहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। सैरी के माता पिता बेहद स्ट्रिक्ट थे। डिवोर्स के बाद सैरी घर में ऑलमोस्ट कैद थी। दिन में सिर्फ 20 मिनट बाहर जाने की इजाजत थी। गाड़ी में उसके पिता ने GPS ट्रैकर लगवा दिया था। एक दिन सैरी की एक सहेली ने देखा कि सैरी अपनी गाड़ी के सारे दरवाजे खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। सहेली ने पूछा, क्या हुआ? सैरी ने हाथ में एक छोटी डिवाइस उठाई और गुस्से से बोली, मेरे बाप ने ट्रैकर लगाया है। सैरी खुट रही थी। वो रोवन के साथ रहते हुए दिन भर घर से बाहर रहती थी। स्टेशन पर दोस्तों के साथ टाइम पास करती थी। मर्सिडीज में तेज म्यूजिक बजाती थी और म्यूनिक की रोड पर खूब घूमती थी। और अब सिर्फ 20 मिनट, उसकी कई सहेलियों ने बाद में कोर्ट में यही बताया। सैरी तड़प रही थी और वो बाहर निकलना चाहती थी, पर रास्ता नहीं था। पर उसने एक रास्ता खुद बनाया, एक ऐसा रास्ता जो किसी ने सोचा भी नहीं था। थ्रिलर बुक्स में एक ट्रॉप होता है, एक किरदार अपनी हमशक्ल ढूंढता है, उसे मारता है, उसकी जगह ले लेता है, नई जिंदगी शुरू करता है। सैरी को एक नई जिंदगी नहीं चाहिए थी। सैरी को पुरानी जिंदगी से आजादी चाहिए थी। उसका प्लान था, अगर वो मर गई तो माता पिता उसे ढूंढना बंद कर देंगे, रोवन पर मर्डर का इल्जाम हो जाएगा और सैरी कहीं चली जाएगी और नई जिंदगी जिएगी। पर उसके लिए चाहिए था एक लाश, उसके जैसी दिखने वाली। सैरी ने इंस्टाग्राम खोला। उसने 26 अलग अलग फेक अकाउंट बनाए और उन अकाउंट में से उसने 26 लड़कियों को मैसेज किया जो कुछ हद तक उससे मिलती जुलती थी। सबकी उम्र 20 से 25 के बीच, लंबे काले बाल, भूरी आंखें, गेहुआ रंग, कद उसी के बराबर था। ये एग्जैक्टली सेम भी दिखती थी, पर सैरी को एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए था। उसे बस इतना चाहिए था कि लाश को देखकर लोग कहें कि ये सैरी है। 26 में से एक लड़की ने हाँ कहा, जिसका नाम था काडा। काडा की उम्र 23 साल थी। उसे ब्यूटी ब्लॉगर कहा जाता था। ऑनलाइन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को ये टाइटल पसंद नहीं था, क्योंकि ये उसे छोटा लगता था। काडा ने कैफे में काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया। उसे लैंग्वेज बहुत जल्दी आती थी। सपना था एक इंटरप्रेटर बनना, शादी करना और बच्चे करना। एक साधारण खूबसूरत जिंदगी का सपना। एक दिन उसके इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, हेलो, क्या आप एक म्यूजिक वीडियो में काम करना चाहोगी? आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अच्छा पैसा मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। अकाउंट पर कोई फॉलोअर्स नहीं थे। उसको शक लगा। काडा ने पूछा, किस आर्टिस्ट का प्रोजेक्ट है? सैरी ने बताया, लॉन,
जर्मनी की एक पॉपुलर सिंगर, स्पॉटिफाई पर 10 लाख से ज्यादा फैंस। काटा ने सोचा इतना बड़ा नाम सच हो सकता है, पर कंफर्म करती हूँ। उसने सीधे लॉन को डीएम किया। लॉन का जवाब आया, फेक है, मत जाना। काटा ने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, पर फिर एक दूसरा अकाउंट। इस बार ऑफर था फ्री लेजर हेयर रिमूवल का, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल लेजर। बस इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करनी होगी। सैलून का एड्रेस दिया गया, रोवन की बार्बर शॉप का, काटा के घर से 3 घंटे दूर। तो ऑफर था, हम आपको पिकअप करेंगे, ट्रीटमेंट होगी और वापस छोड़ेंगे। काटा ने हाँ कह दिया। उसे नहीं पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगी। 17 अगस्त 2022 सैरी और साकिर, एक शख्स जिसे सैरी कुछ हफ्ते पहले मिली थी, काटा के घर की तरफ निकले। साकिर कौन है? सैरी इन दोनों बार्स में जाती थी, लोगों से पूछती थी, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? क्या तुम मेरे लिए किसी को मार सकते हो? कुछ लोग इम्प्रेस करने के लिए हाँ कहते, पर वो सीरियस नहीं होते। साकिर सीरियस था। साकिर ने सैरी के लिए ये सब इसलिए किया क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहता था। प्यार में अंधे होकर उसने एक बेगुनाह लड़की को मार डाला। उस दिन शाम को सैरी ने काटा को पिकअप किया। रास्ते में एक लंबा जंगल आया। सैरी ने गाड़ी रोकी, बोली, रास्ता ढूंढ रही हूँ, सबको उतरना होगा। काटा उतरी, तभी साकिर आगे बढ़ा, काटा पर हमला किया, फिर चाकू से 56 वार किए और उसी दिन काटा के सपने उस जंगल में दफन हो गए। साकिर ने काटा को वापस सैरी की गाड़ी की पिछली सीट पर डाला। सैरी ने गाड़ी उसी रेजिडेंटल स्ट्रीट पर खड़ी की जो उसके घर और रोवन के घर के बीच है। फिर दोनों चले गए। सैरी वापस गैस स्टेशन पर गई दोस्तों के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब पुलिस ने गाड़ी में लाश देखी, सबने मान लिया कि ये सैरी है। सैरी के माता पिता ने फेसबुक पर पोस्ट डाली, बेटी के मर्डर की। रोवन पर इल्जाम लगा। पूरे शहर ने रोवन को गिल्टी मान लिया। 4 से 5 घंटे की पूछताछ और फिर इंटरव्यू के बाद जब रोवन सिगरेट पी रहा था तो एक ऑफिसर उसके पास आई और वो रोवन से कहती है, सैरी जिंदा है। रोवन ये सुनकर सन्न हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में सैरी पिल्जेरिया के सामने दिखी थी, तो गाड़ी में जो लाश थी वो सैरी की नहीं थी। पुलिस ने मिसिंग पर्सन रिकॉर्ड चेक किए, बॉडी पर टैटू था। मिसिंग पर्सन में मैच ढूंढा, निकली काटा। काटा के फोन में वो सारे इंस्टाग्राम मेल मिले जो सब सैरी के फेक अकाउंट से थे। म्यूजिक वीडियो ऑफर, लेजर ट्रीटमेंट ऑफर, सब लाइन सब सैरी तक पहुंची थी। सैरी और साकिर को गिरफ्तार किया गया। ये ट्रायल जर्मनी के हालिया इतिहास के सबसे लंबे ट्रायल्स में से एक बना। 100 से ज्यादा गवाह, सैरी के 4 वकील, 2 कोर्ट और 2 उसके माता पिता ने हायर किए थे। सैरी ने हर बार झूठ बोला, लेकिन साकिर ने एक भी शब्द नहीं बोला। तभी वहां एक शख्स आया, वल्कर। उसने बताया सैरी ने उसे भी हायर करने की कोशिश की थी, रोवन के भाई को मारने के लिए। 10,000 यूरो में 5,000 यूरो एडवांस में दिए। वल्कर ने पैसे लिए पर किसी को मारा नहीं और उसे फ्रॉड के लिए सजा मिली क्योंकि उसने सर्विस लेकर डिलीवर नहीं की। पुलिस को सैरी की गाड़ी में 2 छोटे कागज मिले, फॉइल में लपेटे हुए, स्कॉच टेप में बंद, टंगर और स्केयर सेट में मुरे। खोला तो अनजान भाषा में लिखावट और उनमें से एक में सैरी और रोवन की फोटो थी। कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हुई। क्या सैरी ने काटा को इसलिए मारा ताकि रोवन उसके पास आए? कोर्ट में यजीदी धर्म के एक लीडर को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये टेस्ट में था ब्लीचिंग के लिए, इसलिए उन्हें पता नहीं था उन्होंने क्या लिखा था। कोर्ट ने ब्लैक मैजिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। एक लोकल रैपर आया, फरकन। उसने बताया काटा उसकी गर्लफ्रेंड थी और सैरी ने उसे एक बार होटल रूम में बुलाया था और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। फरकन ने रिजेक्ट किया। क्या सैरी ने जेलेसी में काटा को मारा? कोई एविडेंस नहीं। फरकन का फोन गायब था। जहां जांच हुई पर यह थ्योरी भी ट्रायल में घूमती रही। सैरी खुद स्टैंड पर आई। उसने कहा उसे नहीं पता कि साकिर क्या करेगा। साकिर ने उसे ट्रीट किया, साकिर ने सब किया, पर वो ड्राइवर थी, उसने कुछ नहीं किया। काटा के पिता कोर्ट में थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी के कातलों को 10 फुट की दूरी पर देखा। मैं उन्हें जीवित निगल जाना चाहता था। दोनों दोषी पाए गए।
56 बार चाकू चलाना। साकिर को 15 साल की जेल हुई। काटा के पिता को साकिर की सजा कम लगी। वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कोर्ट में कहा, क्या मैंने सच देखा या नहीं। उसने एक अजनबी के इंस्टाग्राम मैसेज का जवाब दिया और वो जवाब उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गया। सैरी का प्लान था आजाद होना, पर उसने आजादी के लिए एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी छीन ली। आज भी ये केस पूरी सॉल्व नहीं माना जाता। असली मकसद क्या था ये किसी को नहीं पता। कोई जानता कि साकिर ने कभी बात नहीं की और सैरी ने कभी सच नहीं बोला।